हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहते हैं कि मजहब इस्लाम वो मुबारक मजहब है कि जिसके दामन में अमन भी है, सुकून भी है, इज्जतें भी हैं, राहतें भी हैं, जन्नतें भी हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आज ज़रूरत है मजहब इस्लाम को मजबूती से फॉलो करने की, बेशक, और इस्लाम की सच्चाई ज़माने के सामने लाने की। लोग हमें देख करके इस्लाम की तस्वीर का अंदाज़ा लगाते हैं। बिल्कुल। हमें अगर चोरी करते देखते हैं तो सोचते हैं शायद इस्लाम के मानने वाले चोर होते हैं। हमें झूठ बोलता देखते हैं, लोग समझते हैं शायद मुसलमान झूठी कौम को कहा जाता है। हमें किसी का हक मारते हुए दुनिया देखती है तो लोग सोचते हैं शायद इस्लाम में यही सिखाया जाता है। हमें इस लेवल से जिंदगी गुजारनी है कि लोग हमारे किरदार को देख के ये सोचने पे मजबूर हो जाएं, अगर कलमा पढ़ने वाला ऐसा है तो कलमा लाने वाला कैसा होगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हमें अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ी सोच समझ के गुजारने की जरूरत है। बहुत सोच समझ के गुजारने की जरूरत है और पूरी दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि इस्लाम वाहिद वो मजहब है जिसमें चोरी नहीं है, जुल्म नहीं है, ज्यादती नहीं है। अगर हर तरह की बुराई का खात्मा करना है तो इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दो, सारी बुराइयों का जनाजा निकल जाएगा। लेकिन दुख भी होता है और कभी कभी ख्याल भी आता है। रोना इस बात का है कि हम कभी मस्जिदों से भी गुजरते हैं। ये किसी एक शहर की बात नहीं कारी साहब क़िबला, और ना किसी एक गांव की बात है। अक्सर सफर में होते हैं तो रुक के कहीं भी मस्जिद में रुकना होता है ना, तो बहुत कम मस्जिद ऐसी मिलती हैं जहां फ्रिज हो पानी का और गिलास जंजीर से ना बंधा हो। हर मस्जिद के दरवाजे पे अगर पानी का इंतजाम है तो जंजीर से गिलास बंधा है। आए दिन मस्जिदों से ऐलान सुना जाता, भाई अपने पैरों की तरफ देखो, कोई जूता किसी का पहन के तो नहीं चला गया। जबकि मैं समझता हूं कि पैर जिस जूती में डाला जाए इतना एहसास बंदे को हो जाता है अपनी है कि पराई है। बिल्कुल। लेकिन हम सजदा करके निकलते हैं और जूती बदल जाती है। हम पानी पीने के लिए रुकते हैं और गिलास गायब हो जाता है। सोचने वाली बात है, जब मेरे पैगंबर इस्लाम ने ये दीन की दौलत उम्मत को लाके दी थी और जब इस कुर्सी की हिफाजत के लिए उमर बैठा था तो एक ही किनारे पे खड़े होकर के एक जगह पर शेर भी पानी पीता था, बकरी भी पानी पीती थी, और दुनिया को ये बताया था नबी के खत्ताब ने, लोगों निजाम इस्लाम ऐसा है, यहाँ किसी कमजोर को ताकतवर से डरने की जरूरत नहीं है और किसी ताकतवर को किसी कमजोर पे ज्यादती करने की इजाजत नहीं है। ये निजाम मुस्तफा है, ये हक लेने के लिए नहीं आया बल्कि कमजोरों को हक दिलाने के लिए आया। इरादे बदलेंगे। पढ़ें जरा तारीख इस्लाम की। सही बात यह है कि हमें अपनी पहचान नहीं रही। बिल्कुल, हमें अपनी पहचान नहीं है। आज जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अमल तोले जा रहे होंगे, तो कुछ जहन्नमियों को फरिश्ते लेके जहन्नम की तरफ जाएंगे। जब फरिश्ते लेके जहन्नम की तरफ जाएंगे ना, तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रोएंगे। जब वो रोएंगे तो ये जहन्नम में जाने वाला बंदा कहेगा, जहन्नम में मैं जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो। एहसास करने वाली बात है। फरिश्ते कहेंगे इसलिए नहीं रो रहे हैं कि तू जहन्नम में जा रहा है, इसलिए रो रहे हैं कि किसकी मोहम्मद किसकी उम्मत में पैदा हुआ था और कहां जा रहा है। बेशक, हुजूर का हो कभी जहन्नम में। भाई ये क्यों हो रहा है, तकलीफ की बात है, दर्द भी होता है। आए दिन की खबरें, अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक बात शाये हुई कि गांव के लोगों ने बीच सड़क में दीवार बनाई। जी हाँ, दो बिरादरियां बीच रोड पे दीवार खड़ी कर दी। इस रास्ते से फला कौम गुजरेगी और इस रास्ते से फला कौम गुजरेगी। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। बेशक। ये कैसा शोर हो रहा है भाई, ये जरा यहां से बच्चों को हटा दिया जाए। तवज्जो है सारे लोगों की। ये कलमिया है हमारी कौम की। एक रोने वाली बात है, हमने दीवार खड़ी कर दी कि इस रास्ते से अंसारी गुजरेगा, इस रास्ते से पठान गुजरेगा। अंसारी का इशराब पे गुजर नहीं, पठान का इशराब पे गुजर नहीं। भूल गए जब मेरे नबी ने बिलाल की कलाई पकड़ी, लाके अबू बकर जैसे ताजिर के बगल में खड़ा किया, कदम तो थम रहे थे बिलाल के। कहा मैं कहा अबू बकर जैसा अमीर, कहा मैं कहा उस्मान जैसा दौलत वाला। महबूब ने क्या कहा था, सुने, इस्लाम फर्क बढ़ाने नहीं आया, इस्लाम ऊंच नीच का फर्क मिटाने के लिए आया। अगर किसी कौम को एक करने की बात की जाए
तो मुजरिम मदरसे हैं। अगर किसी कौम को समझाने की बात की जाए तो मुजरिम उलमा है। याद रखिए, ये मदरसे, ये उलमा कभी अपनी बात नहीं कहते, जबान इनकी होती है, बातें मदीने वाले की होती है। सुभान अल्लाह, बेशक। मजबूती से जुड़े रहना मदरसे वालों के साथ। तकलीफ होती है, दुख होता है, कितना बड़ा फर्क खड़ा कर दिया। आज अगर किसी कौम की बरादरी के लोग कम हैं तो उनकी बेटियों के निकाह आसान नहीं, मुश्किल हो गया जीना बच्चियों का। यहाँ नाक पकड़े बैठा है कि दामाद पठान होगा तभी बेटी को रुखसत करूंगा। मैंने कसम खा रखी है, तुर्क मिलेगा दामाद तब बेटी रुखसत की जाएगी। अंसारी कसम खाए बैठा है, दामाद अंसारी मिलेगा तब बेटी को रुखसत किया जाएगा।